धरती की रचना एक बहुत ही जटिल और लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। इसके पीछे कई खगोलीय घटनाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय से शुरू करना होगा। धरती की रचना के पीछे मुख्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। करीब 13.8 अरब साल पहले एक विशाल विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ, जिससे सभी पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण हुआ। प्रारंभिक ब्रह्मांड में केवल बहुत छोटे छोटे कण थे, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये कण धीरे धीरे मिलकर परमाणुओं का निर्माण करने लगे और इनसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सरल गैसें बनी। बिग बैंग के बाद लगभग 100 से 200 मिलियन वर्षों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से विशाल बादल बने। ये बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में संकुचित होते गए और तारे बनने लगे। जब ये तारे अपनी जीवन यात्रा के अंत में पहुंचे तो वे सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित हो गए। इन विस्फोटों के दौरान भारी तत्व जैसे लोहे, सिलिकॉन, ऑक्सीजन आदि का निर्माण हुआ, जो हमारे सौर मंडल और धरती के निर्माण में महत्वपूर्ण थे। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। यह एक विशाल गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ, जिसे सौर नेब्युला कहा जाता है। यह नेब्युला धीरे धीरे घूमते हुए संकुचित होने लगा और इसके केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान शेष पदार्थ से छोटे छोटे कण मिलकर ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड बनने लगे। इन्हीं पिंडों में से एक था पृथ्वी। पृथ्वी का निर्माण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धूल और पत्थरों के आपस में मिलकर बड़े पिंडों के रूप में इकट्ठा होने से हुआ। इन पिंडों की टक्कर और आपस में जुड़ने से पृथ्वी का आकार बड़ा होता गया। प्रारंभिक पृथ्वी एक द्रव रूप में थी और इसके भीतर मौजूद भारी तत्व जैसे लोहे और निकल इसके केंद्र में चले गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। इस प्रक्रिया को विभेदन, डिफरेंशिएशन कहा जाता है, जिसमें भारी तत्व अंदर चले जाते हैं और हल्के तत्व बाहर रहते हैं। 1. चंद्रमा का निर्माण। एक प्रमुख घटना जो पृथ्वी के इतिहास में हुई वह था एक विशाल पिंड की पृथ्वी से टक्कर। यह टक्कर इतनी बड़ी थी कि इससे पृथ्वी के एक बड़े हिस्से से पदार्थ बाहर निकलकर अंतरिक्ष में फैल गया। इस पदार्थ से चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस घटना को विशाल प्रभाव परिकल्पना, जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। शुरुआती धरती पर ज्वालामुखीय गतिविधियां बहुत अधिक थीं, जिससे गर्म लावा और गैसें निकलती थीं। ये गैसें और जलवाष्प मिलकर धीरे धीरे पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल और महासागर बनाए। इसके बाद सतह पर धीरे धीरे ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू हुई और ठोस चट्टानों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद वायुमंडल और महासागर स्थिर होने लगे और लगभग 3.5 अरब साल पहले जीवन की उत्पत्ति के संकेत मिले। पहले जीवाणु और सरल जीवों का विकास हुआ और फिर धीरे धीरे जटिल जीवों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया धरती पर जैविक विकास के क्रम से चलती रही। इस प्रकार धरती की रचना एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जो अरबों सालों तक चली। यह कई खगोलीय घटनाओं, पदार्थों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं और भौतिकी के नियमों का परिणाम है, जिसने अंततः वह ग्रह बनाया जिस पर हम आज रहते हैं।